जय शिवा जय जोहार। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का महापर्व इस समय हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से चल रहा है और वास्तव में जो त्योहारों का आनंद आज की स्थिति में, आज के समय में गाँवों में ही देखने को मिलती है। बाकी शहरों में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य था कि आप इस दिवाली कार्यक्रम को, इस दिवाली त्यौहार को जरूर मनाएं, परंतु बहुत सारी सावधानियां भी बरतना है। इसमें बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप देख सकते हैं गांव तरफ त्यौहार मनाते जरूर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नशा के कारण कई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा दूर रहना है, इससे बचना है और हमें समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान हेतु बेहतर कार्य करने के लिए संकल्पित होना है कि हम त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्योहारों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर हमें चर्चा करना है, संगोष्ठी करना है। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कल या परसों से दीपावली का महापर्व स्टार्ट हो गया। तो हमारे जो आदिवासी समाज में जो दिवाली का जो कार्यक्रम रहता है, हर गांव में अलग अलग दिन मनाते हैं। अलग अलग दिनों में लगभग 1 से 1.5 महीने ये चलते रहता है। इस बीच में क्या होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हो, चाहे हमारे अन्य समाज के लोग हो, हमने देखा है कि जो युवा पीढ़ी है, इस 1.5 महीने में ये लगभग शिक्षा से बेपटरी हो जाएंगे। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि देखिए, त्यौहार एक अलग चीज़ है और हमारी जो शिक्षा है वो अलग है। तो हमें त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई को नहीं भूलना है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में, जो कॉलेजों में ये त्यौहार के सीजन में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है। उनका एडमिशन रहता है, लेकिन उनका जो उपस्थिति है 100% ना होके लगभग लगभग 50% हो जाता है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 16 नवंबर से, और जिन स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म भरा है उनसे निवेदन है कि आप कुछ दिन अच्छा पढ़ाई कर लें ताकि आपका भविष्य संवर सकता है। नहीं तो घूमने फिरने में आपकी जो साल भर की जो तैयारी है, इसमें पानी फिर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तत्काल अगर त्यौहार मना लिए होंगे तो आप शहरों की ओर बढ़े, या अगर शहरों की ओर नहीं बढ़ सकते हैं तो घर में ही बैठ के पढ़ाई करें, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन माध्यम हो, या आपके पास जो स्टडी मटेरियल है इसको भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है जारी रख सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे जो एमसीए संस्थान में जो अध्ययनरत जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनकी कल तक जो छुट्टी है, तो मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, तो वो लोग सोमवार के दिन से तत्काल कोचिंग पहुँचे ताकि जो क्लासेस सुचारू रूप से संचालित हो सके। और सभी माता पिताओं से इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आप त्यौहार मनाएं जरूर, लेकिन इस बार के त्यौहार से संकल्पित हो कि नशा की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं इनको अपने घर में ना लाएं। क्योंकि दिवाली में हमने देखा है गांव तरफ बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े इतने हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं कि इनका अंजाम बहुत खतरनाक होता है, बुरा होता है। इसलिए अच्छे से त्यौहार मनाएं। और दूसरी बात, जो हमारी युवा पीढ़ी जो इस समय गांव तरफ जो दिवाली होती है, तो एक दिन तो क्या होता है कि एक जो ताजी मतलब क्या बोलना चाहिए, ताजी जो दीपावली रहती है, हम बोलते हैं उसको कि खिचड़ी खिलाते हैं उस दिन। हम जो
प्रकृति पूजक हैं। हम आदिवासी लोग जो हैं प्रकृति पूजक हैं, तो हम प्रकृति के मानने वाले हैं। मतलब प्रकृति को मानने वाले हैं। जो पेड़ पौधे पशु, इनकी हम सेवा करते हैं दिवाली के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि जो इस बार जो दीपावली हो रहा है, ये दिवाली हो रहा है, इसमें युवा जो लोग हैं रात में के समय बहुत अधिक नशा करके गाड़ियां चलाते हैं। तो हीरोपंती ऐसे जगह ना दिखाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नशा करके आप हीरोपंती ना दिखाएं, क्योंकि नशा करने के बाद जो जजमेंट पावर होता है हमारा कम हो जाता है। हम पहचान नहीं पाते हैं कि रोड में है कि गड्ढे में है। अगर 60 की स्पीड से है तो नशा करने के बाद जब गाड़ी चलाता है व्यक्ति, तो उसको लगता है कि अभी गाड़ी कम ही भग रही है। 70 की स्पीड से भी अगर चलाएगा तो उसको लगता है कि गाड़ी कम ही भग रही है। तो नशा के कारण क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बोले तो एक्सीलेटर, दारू पीने के बाद एक्सीलेटर भयंकर दबाते हैं लोग, जिसके कारण गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो नशा करके बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, और हो सके तो रात में बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप घूमें, अन्यथा बिल्कुल ना घूमें। और घूमे भी तो डबल सवारी लेके घूमें, डबल से टेबल, और मतलब 5 से 6, मतलब 4 से, कभी कभी हमने देखा है कि गाड़ियों में जो एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग, मैं तो लगातार घूम रहा हूँ इस जिला नहीं पूरे प्रदेश में, तो युवा पीढ़ी 2 के जगह 3 और 3 के जगह 4, कभी 5 भी बैठाल के ले जाते हैं। क्या होता है कि 2 लोगों को ढोने वाली गाड़ी अगर मालगाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वो गाड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। गाड़ी का नुकसान होगा चलेगा, लेकिन जब हमारा नुकसान होगा तो इस समय आपने देखा कि 2 साल में देखा कि कोरोना ने जिस प्रकार हमारा जो पैसा था वो पूरी तरह से कोरोना में सपा हो गया। हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। हमारे भारत देश की जीडीपी गिर गई है, और ऊपर से क्या होता, बेरोजगारी का आलम देखो। इस कोरोना काल में हमारे भारत देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि शासन प्रशासन ने कभी हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने का काम नहीं किया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, हमारे घर परिवार किसी घर के चिराग ना बुझे, इसीलिए नशा बिल्कुल ना करें, गाड़ियां बिल्कुल धीरे चलाएं। और दूसरी बात, इंडिकेटर भी लोगों को पता नहीं रहता है। तो देखिए, इंडिकेटर का भी महत्व होता है, गांव के बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि दारू पीने के बाद इंडिकेटर कभी जलाते नहीं है और उनको पता ही नहीं रहता, तो जलाने का तो सवाल ही नहीं है। आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या करना है, उसके लिए आप इंडिकेटर का भी उपयोग करें, हॉर्न बजाएं। ये बहुत सारी चीजें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अब दिवाली चालू हो गए तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और हमारे जो पढ़ने लिखने वाले युवा साथी लोग हैं वो तत्काल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आप त्यौहार मनाने के लिए गांव में गए, लेकिन अब अपने भविष्य बनाने के लिए शहरों की ओर पुनः वापस आएं, ताकि आप जहां पर भी अध्ययनरत है वहां के शिक्षकों के माध्यम से आप शिक्षा की जो बेला है इसको निरंतर जारी रख सकें, और आने वाले समय में आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें अपने लिए और अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। आज जरूरत है, आज युवा पीढ़ी को शानदार अवसर को तलाश कर उसको कैसे उपयोग करें, उसका उपयोग कैसे करें और किस प्रकार हम लक्ष्य की ओर बढ़ें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारा उज्जवल हम भविष्य बना सकते हैं। बस हमें एक शानदार पहल करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी एक बार इस बार से संकल्पित होकर, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक पदों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम बात करते प्रशासनिक अधिकारी, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, आईएएस आईपीएस, सेकंड क्लास अधिकारी जैसे हो गए, जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर, नर्सिंग के क्षेत्र में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या कृषि के क्षेत्र में, या वकालत के क्षेत्र में हम कैसे उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य बनाएं, इस पर मंथन करें। और जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके अपने घर परिवार एक बेहतर भविष्य के लिए, एक शानदार विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। ये तभी हो पाएगा जब हम दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। तो आप सभी को पुनः एक बार सेवा जोहार करता हूँ। आप दिवाली मनाइए, खुशियाँ बांटिए और गरीबों का मदद कीजिए, ताकि हम मुस्कुराएंगे तो गांव मुस्कुराएगा, और गांव मुस्कुराएगा तो क्षेत्र मुस्कुराएगा। यदि क्षेत्र मुस्कुराएगा तो जिला मुस्कुराएगा, और जिला मुस्कुराएगा तो प्रदेश, और प्रदेश तो पूरा देश। इस प्रकार हम इस देश में एक खुशहाली का माहौल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।